हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीवी टेलीटॉक्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो राघव होते हैं वो अंजलि को बोलते हैं कि चलो तुम युवराज की आरती उतारो, क्योंकि ये हमारे यहाँ का रस्म है। और ऐसा करने के लिए वो इसलिए मजबूर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरीके से इसने मेरी इंसल्ट की थी कोर्ट में, इसी तरीके से इसका आज बदला ले लिया जाएगा। क्योंकि उसने उसको बहुत सारी दलीलें और गवाहों को पेश करके उनको जलील किया था, जिसकी वजह से सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा था। तो वो उस चीज़ का बदला लेने के लिए वो उसे ऐसा करने के लिए कहते हैं। और वो बोलती है कि आप मुझे ललकारिए मत, आप मुझे मेरे धैर्य का इम्तहान मत लीजिए। तो वो बोलते हैं कि अभी तो तुम्हारा इम्तहान शुरू ही नहीं हुआ है, अभी शुरू होगा जब तुम इसका वेलकम करोगी युवराज का। उसके बाद जब शादी होगी और शादी के बाद उसके बीच में बहुत सारी रस्में होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी, तब तुम्हारा जो धैर्य होगा वो ख़त्म होगा। तो ऐसा बोल के वो उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो अंजलि होती है वो चुपचाप ये बातें सुनती रहती है। तभी वो फिर भी उनके कहने पे ये चीज़ें नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसको भी ये बिल्कुल ही नहीं पसंद था कि ये वो उसका वेलकम करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी चंद्रभान ठाकुर होता है, वो भी ये बोलता है कि अरे हम तो ठाकुर हैं, हम दिल्ली शहर में बहुत जाने माने ठाकुर हैं, तो अब हमारे बेटे की ये ख्वाहिश है, ये इच्छा है, तो फिर ये पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। तभी हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत जो होते हैं वो बोलते हैं कि जरूर जरूर चंद्रभान जी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हमारी घर की बहू जो है अंजलि, वो जरूर इस रस्म को पूरी करेगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वो अंजलि को आवाज़ लगाते हैं। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो एक साइड में खड़ी रहती है। तभी अंजलि जो होती है वो सुनती है, तो अभी वो उसके पास आके बोलते हैं राघव सिंह राजपूत की तुम जाके आरती उतारो, वो हमारे घर का होने वाला दामाद है, तो तुम्हें उसकी आरती उतार के उसका वेलकम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे घर की रस्म है, तो ये परंपरा निभानी है तुम्हें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सारी बातें करते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हें अब एहसास होगा, और तुम इस तरीके से जो तुमने मेरा इंसल्ट किया था सब भी भरे समाज में और भरे कोर्ट में, तुमने जिस तरीके से मेरे साथ मेरा अपमान किया था, पता नहीं जाने क्या ऐसे कैसे लोग बातें बनाया करते थे मेरे बारे में। तो ये सब सुन के अंजलि जो होती है वो बोलती है उसे कि तुम एक मुझे और भी शर्मिंदा और मुझे और मेरी इंसल्ट मत कीजिए। तो वो बोलता है कि अभी इंसल्ट कहाँ हुई और ये इंसल्ट कैसी हुई, ये तो रस्म है इस घर की, तो तुम्हें निभानी ही पड़ेगी। तभी ये सब सुन के जो अंजलि होती है वो बहुत ही गुस्से में रहती है, पर वो ये नहीं करना चाहती। तभी वहाँ पे गौरव चाचू आते हैं, और गौरव जी होते हैं जो वो उसे बोलते हैं कि देखो अंजलि, तुम आज इस घर की बहू हो के नहीं, अंजलि सिंह राजपूत हो के नहीं, तुम अंजलि अवस्थी बन के इस चुनौती का सामना करो। और रही बात, मैं जानता हूँ तुम्हें, और कुछ कोई मांगता है किसी को तो उसे भीख में दे दिया जाता है, ना कि उस चीज़ को गुस्से में हटाया जाता है। तभी वो इस तरीके से बातें बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये जो मांगने वाला है, तो मांगने वाले से अच्छा देने वाला बड़ा होता है। तो ये इतना बोलते हैं गौरव चाचू। और उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि तुम, मुझे पता है कि तुम ये जवाब तुम अच्छे से ही दोगी, और रही बात इस रस्म की, तो तुम इस रस्म को पूरी कर दो। गौरव चाचू की बात मान के वो बोलती है कि ठीक है, मैं ये रस्म पूरी करती हूँ। और फिर ये सुन के वो चली जाती है वहाँ पे। और जैसे ही वो जाने लगती है वो बोलती है कि मैं ज़रूर इस रस्म को पूरी करूँगी। और फिर वो आने ही लगती है उसकी आरती उतारने के लिए और उसका वेलकम करने के लिए। तभी जो चंद्रभान ठाकुर होते हैं, और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो अमन होते हैं वो आते हैं, और वो उसे बोलते हैं कि किसी भी कीमत पे ये शादी नहीं होनी चाहिए अंजलि, तुम मुझसे वादा करो। तो वो बोलती है कि वादा करती हूँ और ये शादी नहीं होगी। और इतना बोल के फिर वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं सादिका चाची भी जो होती है वो बहुत ही शक की नज़र से देखती है कि ये क्या ही कुछ करने ही वाली है, ऐसा लगता है कि ये कुछ तो प्लान कर रही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना करके कह के वो उसके पास जाती है। और यहाँ पे जैसे ही वो युवराज के पास आती है, तो आरती की थाली जो होती है वो लेके उसकी आरती उतारती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है कि आ गई ना आखिर ऊँट पहाड़ के नीचे, और बड़ी बनी बहुत शेरनी बनती फिरती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बहुत ही स्माइल करता रहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि फाइनली इसको अब मैं अपने जाल में फंसा ही लिया और इससे अपनी आरती उतरवा ही लिया। और यहाँ पे आरती करके वो उसको टीका भी करती है, और इसके बाद उसको उसके ऊपर फूल भी बरसाती है, और फिर उसे मीठा खिला के उसका मुंह भी मीठा करती है। तो ये सब देख के उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो फाइनली ये अंजलि जो है वो मेरे कहने पे मेरी बात को तो मान गई, और इसने जैसा किया था, क्योंकि अंजलि ने बोला था कि जो मैं वादा करती हूँ मैं वो पूरा करके रखती हूँ। और रही बात, यहाँ पे हमने देखते हैं कि जो अंजलि जैसे ही आरती उतार के उसको मिठाई खिलाती है, तो वो बोलता है कि फाइनली तो आ ही गई ना ऊँट के पहाड़ के नीचे, बड़ी बहुत शेरनी बनी फिरती है, आज भीगी बिल्ली बन गई है ना, ऐसे उसको ताने देता रहता है और बहुत कुछ भला बुरा सुनाता रहता है। तभी वो उसे बोलती है कि मुझसे लड़का मुझे उस उकसाने की कोशिश मत करना। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि काव्या ठाकुर जो होती है वो उसे बोलती है कि क्यों भाई, क्यों ये सब बातें यहाँ पे क्या कर रहा है, चलते हैं ना अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो अमन होता है उसको भी बहुत गुस्सा आता है, और फिर ये लोग अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अकेले ही खड़ी रहती है, उसे ऐसा लगता है कि अब वो क्या ही करे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो भी उसे घूर के देखने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये लोग अब हार ही गए, अंजलि अब हार ही जाएगी। पर अंजलि जो होती है वो हारने वालों में से नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो खड़ी होकर कुछ सोचती ही रहती है। तभी वहाँ पे सानिया आती है और वो उसे बोलती है कि ये लीजिए आपका फ़ोन। तो वो बोलती है कि ये तुम्हारे पास कैसे, ये कहाँ पे था। तो
वो उसे बताने लगती है कि ये वहाँ पे था रखा हुआ। तो फिर वो उसे बोलती है अच्छा, तभी यहाँ पे वो उससे पूछती है कि ये स्विच ऑफ है क्यों। तो वो बोलती है पता नहीं, ये पहले से ही था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे सपना जी जो होती हैं वो उसे ढूंढते हुए पीछे पीछे सपना जो होती है पद्मा की गाड़ी के पीछे पीछे भाग के चली जाती है। और यहाँ पे सानिया जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ भाभी, तुम जो करना चाहती हो तुम्हें उस चीज़ में सफलता मिले। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि भजन आ जाता है, और भजन जो होता है वो उसको फिर से उस चीज़ का उल्टा ही बोलता है, और बोलता है कि आज तो जानती ही हो, आज डमरू और मदारी का खेल होगा, मदारी वाला। चलो सब आ गए हैं, मीडिया आ गई है, बारात आ गई है, तो अब तो सर्कस होगा ही। सर्कस नहीं, मदारी वाला खेल होगा, बंदरिया नाचेगी और जो डमरू जो होगा वो बजाएंगे चंद्रभान ठाकुर। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलता है, अंजलि जो होती है उसे बोलती है कि मुझे ललकारने की कोशिश मत करना। पंकज सर मुझे अग्निशिखा बुलाते हैं, और अगर तू मुझे ललकारने की कोशिश की तो मैं ज्वालामुखी की तरह तेरे ऊपर ही फटूंगी। और उसके बाद वो उससे गुस्सा करके उसे बोलती है कि सानिया इसको समझा लो। तो फिर वो उसको समझा के वहाँ से भेज देती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सानिया जो होती है वो उसे बोलती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं भजन, जाइए यहाँ से आप। तभी वो उसकी बात सुन के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे भजन की बात जो उसने देखा हुआ था सानिया ने उस के हाथ में उसका फ़ोन, तो वो उसे बोलती है कि ये फ़ोन जो है भाभी आपका वो भजन के हाथ में था, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो ये सुन के वो शॉक रह जाती है कि अरे ये भजन के हाथ में कैसे था फ़ोन इसका। तभी वो बोलती है ठीक है मैं चेक कर लूँगी। और यहाँ पे वो जैसे ही उसको अनलॉक करने लगती तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि साधिका जो होती है वो देखती रहती है कि ये क्या कर रही है, कहीं ये भजन के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे ईशानी आ जाती है और वो उसे बोलती है साधिका चाची आप यहाँ क्या कर रही हो, चलिए ना शादी में चलते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा, जूते चुराई कहाँ पे करे। तो यहाँ पे जो साधिका होती है वो सोचती है कि ये दूल्हे की जूते चुराई होने से पहले उसकी पिटाई ना हो जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे तभी अंजलि जो होती है अपना फ़ोन अनलॉक करके देखती है कि उसकी माँ का इतना मिस कॉल आया हुआ था, तो वो जल्दी ही उनको फ़ोन करने के लिए लगाती है फ़ोन। तभी जैसे ही वो फ़ोन लगाती रहती है तभी उसकी माँ जो होती है वो फ़ोन उठाती है और वो पूछती है कि बेटा तू कहाँ थी, कब से मैं तेरा फ़ोन ट्राई कर रही थी, तूने फ़ोन से बात कर किए बिना ही मेरा फ़ोन कट कर दिया। तो ये सब सुन के वो शॉक्ड रह जाती है और वो बोलती है कि क्या हुआ माँ, आप तुम हो कहाँ पे और पद्मा कहाँ है। तो वो बताने लगती है सारी बात की क्या क्या हुआ था। मैं वो बोल रही है कि बेटा मुझे पता है कि आज तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पद्मा की है, और पद्मा जो है उसको अगवा कर लिया गया है और वो लोग उठा के लेके चले गए। तो उससे पूछती है कि कहाँ पे हो तुम, तो वो सब एड्रेस बताती है कि जहाँ पे रहती है वो, और वो लोग उसको उठा के कहाँ लेके आए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि जो शादी होती है वो रजिस्ट्री होने ही लगती है। तभी वहाँ पे पद्मा आ जाती है, और यहाँ पे जैसे ही पद्मा आती है तभी अंजलि जो होती है उन लोग की रजिस्ट्री करवाती रहती है। तो पद्मा जो होती है उसे बोलती है 1 मिनट वकील दीदी रुक जाइए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके आते ही जो अंजलि होती है उसको एक अच्छा सा सुकून मिलता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब फाइनली इसकी शादी रुक जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जैसे ही आती है तो वो बोलती है कि मुझे महक दीदी को कुछ दिखाना है। और यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि ये यहाँ पे कैसे आ गए। तभी महक के लिए वो रिपोर्ट लेके आती है, वो देती है और उसे बोलती है कि महक दीदी ये देखिए आप। तभी वो जैसे ही महक की बात देखती है ये रिपोर्ट जिसमें वो युवराज जो होता है वो उसके होने वाले बच्चे का बाप रहता है, और जैसे ही वो ये रिपोर्ट देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है और उसको बहुत मारती है सबके सामने, वहाँ पे सब मंडप में ही वो सबके सामने उसे बहुत मारती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फाइनली जो हम देखने वाले हैं कि जो अंजलि ने वादा किया था वो उसने वादा पूरा किया है, तो अब क्या होगा युवराज ठाकुर का। तो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।